हेलो व्यूअर्स, दिस इज दीपक हियर। हमने हमारा टॉपिक नंबर 6 जो था वो स्टार्ट किया हुआ था। उसके हमने क्वेश्चंस कर लिए थे 23 तक, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला टॉपिक था हमारा जो कि हमने चला रखा था। इसी का देखना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। द्विघात समीकरण 2x² माइनस अंडर रूट 5x+1 के मूलों की प्रकृति पूछी है। ठीक है, तो मूलों की प्रकृति निकालने के लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा? डिस्क्रिमिनेंट कैपिटल डी। तो वो क्या आ जाएगा? b² - 4ac। तो b² से बनेगा यहाँ -√5 का होल स्क्वायर b² - 4। a की वैल्यू कितनी है? 2 और c की वैल्यू क्या है मेरे पास? 1। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, ये बनेगा मेरे पास 5 माइनस और ये 8। ठीक है, जो कि क्या आएगा मेरा, देखो इज इक्वल टू -3, जो कि क्या है? लेस देन 0 है। ठीक है, तो आपको मैंने बताया था थ्योरी वाले पार्ट में कि अगर d की वैल्यू क्या है आपकी? लेस देन 0 है, तो मूल कैसे होंगे आपके? काल्पनिक होंगे। तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, तो वास्तविक नहीं होगा तो कैसा होगा? काल्पनिक ही होगा ऑब्वियसली। और अगर d इज इक्वल टू 0 आता तब क्या होते? मूल समान होते। ठीक है ना। और अगर d ग्रेटर देन इक्वल 0 होता, सॉरी d, हाँ ग्रेटर देन 0, इक्वल वाली बात नहीं, ग्रेटर देन 0 होता d, तो मूल कैसे होते हैं आपके? असमान प्रकृति के होते। ठीक है, और अगर d जो है आपका वो पूर्ण वर्ग होता, d परफेक्ट स्क्वायर होता, पूर्ण वर्ग होता, तो मूल कैसे होते हैं? परिमेय होते हैं। और d जो है आपका पूर्ण वर्ग नहीं होता, तो कैसे होते हैं? ये अपरिमेय मूल होते हैं। ठीक है, अपरिमेय मूल होते हैं। तो ये 5 कंडीशन होती है डी के हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 25। निम्नलिखित में से कौन सी समीकरण के दो असमान मूल हैं? ठीक है, अब असमान मूल कब मिलेंगे? जिसके लिए डी नॉट इक्वल 0 होगा। ठीक है, तो निकालना पड़ेगा अपन को सबके लिए डी। तो देखना क्वेश्चन नंबर 25 में फर्स्ट वाली इक्वेशन के लिए मैं डी लिख रहा हूँ। फर्स्ट वाली इक्वेशन के लिए D1 बोल दो इसे। तो D1 की वैल्यू क्या आएगी? देखो डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, b² से आएगा यहाँ पर 9 × 2, है ना, -4a की वैल्यू क्या है? 2 और c की वैल्यू क्या है? 9/4। तो ये 4 से 4 कैंसिल और ये कितना आएगा? 18 - 18 इज इक्वल टू 0। तो इसके मूल कैसे होंगे? समान होंगे। ठीक है, उसके बाद सेकंड वाले ऑप्शन में देखना, इसके लिए D2 लिख रहा हूँ मैं। D2 की वैल्यू क्या आएगी? देखो b² से क्या मिलेगा? 1 -4, a की वैल्यू कितनी है? 1, c की वैल्यू कितनी है? -5। तो ये आएगा मेरे पास 1 और +20, तो ये कितना बनेगा? 21, जो कि क्या है? नॉट इक्वल 0 है। तो इसके मूल क्या होंगे? असमान। तो सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही। इसी के अलावा मैं आपको थर्ड और फोर्थ चेक करके बता दूं एक बार। तो देखो, अगर मैं थर्ड वाले के लिए D3 निकालूंगा तो ये आएगा मेरे पास, b² करूँगा तो यहाँ से आ जाएगा 9। ठीक है, और -4a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू क्या आएगी? 2√2। थर्ड वाला कर रहे हैं ना हम, तो b² -4a और 2√2, तो ये बनेगा मेरे पास 9 - 8√2। तो दो असमान मूल हैं। अब देखना यहाँ पर क्या दिक्कत होगी कि 9 - 8 इंटू √2 की वैल्यू होती है अपनी 1.4 के समथिंग। तो अगर मैं 1.4 को 8 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आएगा मेरे पास 2, 3 और 11.2 समथिंग आएगा। ठीक है, तो यानी कि ये क्वांटिटी मेरे पास क्या मिलेगी मुझे? नेगेटिव। और नेगेटिव होते से ये क्या हो जाएंगे? रूट क्या होंगे? इमेजिनरी रूट हो जाएंगे। ठीक है, इमेजिनरी रूट हो जाएंगे। तो ये मूल कैसे होंगे? इमेजिनरी रूट आपके कभी समान होते ही नहीं है। इमेजिनरी रूट हमेशा आपके पेयर्स के रूप में होंगे, संयुग्म के रूप में। और फोर्थ वाले ऑप्शन में देखो, इसके लिए D4 अगर मैं निकालूं तो यह आएगा मेरे पास b² से आएगा 9 - 4, a की वैल्यू है 5 और c की वैल्यू है मेरे पास 1। तो यह आएगा 9 माइनस वही 20, जो कि क्या है? लेस देन 0 है। इसके लिए भी ये क्या है? काल्पनिक मूल है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? सेकंड वाला। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 25। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में इसने पूछा है कि 2x² + 2x - 12 धनात्मक और केवल तभी धनात्मक होगा जब, यानी कि मुझे वो वैल्यूज़ निकालनी है जब ये क्या हो? क्वांटिटी पॉजिटिव हो। ये बनेगा मेरे पास 2x² + 2x - 12 क्या होना चाहिए? धनात्मक होना चाहिए, यानी कि ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये क्या करो, 2 से भाग लगा दो तो ये आएगा x² + x - 6 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से ये बनेगा आपका x² + 3x - 2x - 6 ग्रेटर देन 0।
x आ जाएगा कॉमन, यहाँ बचेगा x प्लस 3 माइनस 2 आ जाएगा कॉमन, यहाँ बचेगा x प्लस 3 और ग्रेटर देन 0। तो ये बनेगा मेरे पास x माइनस 2 और x प्लस 3 ग्रेटर देन 0। तो क्रांतिक बिंदु मिलेंगे मुझे 2 और -3। तो इसको मैंने यहाँ वास्तविक संख्या रेखा पर बना दिया। -3 यहाँ आएगा, 2 यहाँ आएगा, प्लस माइनस और प्लस। ग्रेटर देन का साइन है तो प्लस प्लस वाले पार्ट हो जाएंगे सिलेक्ट। ठीक है, तो ये माइनस इन्फाइनाइट और ये प्लस इन्फाइनाइट। तो x की वैल्यू क्या आएगी आपका, x बिलोंग्स टू, या फिर इसको ऐसे लिख दो कि x की वैल्यू आएगी आपकी -3 से तो छोटी और 2 से बड़ी। तो 2 से तो बड़ी और -3 से क्या आएगी, छोटी। ठीक है, इसको बोलते हैं हम असमीका को सोल्व करना। असमीका सोल्व करना आपको आनी चाहिए। इसमें इस प्रकार से क्रांतिक बिंदु निकाले जाते हैं और उनको वास्तविक संख्या रेखा पर बनाकर और ये अल्टरनेटली प्लस माइनस प्लस लगाया जाता है। ग्रेटर देन हो तो प्लस वाला पार्ट और लेस देन हो तो माइनस वाला पार्ट सिलेक्ट होता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में देखना क्या पूछ रहा है ये, यदि समीकरण 2x स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 0 के दोनों मूल क्या है, परिमाण में समान है परंतु चिन्ह में क्या है, विपरीत है, तो k का मान क्या होगा। इक्वेशन दे रखी मुझे क्या, 2x स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इसके दोनों मूल क्या है, परिमाण में समान है। तो मान लिया मैंने इसके दोनों मूलों का परिमाण क्या है, अल्फ़ा और अल्फ़ा है, और चिन्ह में क्या है, विपरीत। तो एक अल्फ़ा है तो दूसरा क्या होगा, माइनस अल्फ़ा होगा। ठीक है, तो देखो मूलों का योग क्या आएगा, मूलों का योग, ये गाजर मूली वाले मूल नहीं है, ठीक है ना, मूलों का योग। तो मूलों का योग क्या आएगा मेरे पास यहाँ पर, अल्फ़ा और प्लस माइनस अल्फ़ा, मूलों का योग हो गया। और मूलों का योग होता है माइनस बी अपॉन है, तो माइनस के अपॉन 2 आ जाएगा। यहाँ से तो बनेगा 0 और ये आएगा -k/2। तो यहाँ से मिलेगा मुझे k इज इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 0। तो ऑप्शन सेकंड क्या हो गया, सही आंसर हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा है कि यदि 1 माइनस पी दिया समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1 माइनस पी का क्या है, एक मूल है, तो उसके मूल क्या होंगे। अब देखो 1 माइनस पी दिया समीकरण इसका मूल है ना, तो ये 1 माइनस पी इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो x बराबर 1 माइनस पी क्या करेगा, समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा, संतुष्ट करेगा। ठीक है, अतः मैं क्या करता हूँ कि 1 माइनस पी पुट कर देता हूँ। यह आएगा मेरे पास 1 माइनस पी का होल स्क्वायर प्लस पी इंटू 1 माइनस पी और प्लस 1 माइनस पी इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर पी 1 माइनस पी प्लस 1 माइनस पी 0। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं इसको देखूँ तो ठीक है ना, इसका स्क्वायर खोल लो तो आएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये आएगा मेरे पास प्लस पी माइनस पी स्क्वायर और प्लस 1 माइनस पी इज इक्वल टू 0। देखना पी स्क्वायर से पी स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल आउट। ये पी से ये पी भी क्या हो गया, कैंसिल आउट, है ना। और यहाँ पे क्या बचा, -2p बचा, और ये क्या हो जाएगा, +2 इज इक्वल टू 0। तो फाइनली ये उधर जाएगा, तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, 1। ठीक है, तो p की वैल्यू 1 आ गई। अब p की वैल्यू 1 रख के यहाँ पे ये इक्वेशन बनानी पड़ेगी, है ना। तो इक्वेशन क्या बनेगी, देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस p की वैल्यू क्या रखूँगा, 1। तो यहाँ 1 रखने से ये क्या हो जाएगा मेरे पास, 0। तो ये तो खत्म हो गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। तो इस समीकरण के मूल क्या हो जाएंगे, x कॉमन ले लो तो ये बचेगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो दो मूल आएंगे, x इज इक्वल टू 0 और -1। तो 0 और -1 थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 29 में इसने पूछा है कि यदि किसी द्विघात समीकरण के मूल m प्लस एन और m माइनस एन हो तो वह द्विघात समीकरण क्या होगी। तो देखो पहला मूल तो इसने अल्फ़ा तो क्या दे दिया, m प्लस एन, और दूसरा मूल बीटा क्या दे दिया, m माइनस एन दे दिया। ठीक है, तो मूलों का योग देखो, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आएगा, m प्लस एन प्लस m माइनस एन, एन से एन क्या होगा, कैंसिल आउट, तो ये बनेगा मेरे पास 2m बन गया। मूलों का गुणनफल अल्फ़ा बीटा क्या आएगा, वही m प्लस एन इंटू एम माइनस एन, मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, ये m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है,
तो मेरी इक्वेशन क्या बनेगी, देखो एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, मूलों का योग यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा और एक्स फिर प्लस और मूलों का गुणनफल यानी कि अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 0। वैल्यू पुट कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 2mx प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा है मेरे पास एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो कौन सा ऑप्शन सही है, एक्स स्क्वायर माइनस 2mx प्लस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 0। थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ प्लस आ गया इसलिए गलत हो गया, ठीक है। तो 29 में क्या जाएगा आपका, थर्ड ऑप्शन सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ देख लेते हैं। यदि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के मूल अल्फा तथा बीटा हैं तो अल्फा इनवर्स प्लस बीटा इनवर्स का मान क्या होगा। देखो समीकरण क्या दे रखी है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के मूल क्या हैं, अल्फ़ा और बीटा हैं। तो इसके लिए मैं अगर अल्फ़ा प्लस बीटा लिखूंगा तो ये आएगा मेरे पास माइनस बी और अल्फ़ा बीटा गुणनफल कितना आएगा सी, ठीक है। इसकी वैल्यू पूछी इसने वैल्यू पूछी है मुझसे 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा की। एलसीएम ले लो, क्या आएगा अल्फ़ा बीटा आ जाएगा, पर क्या बनेगा बीटा प्लस अल्फ़ा। इसी को मैं लिख सकता हूँ अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू तो क्या है माइनस बी है और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है सी। तो कितना बनेगा मेरे पास माइनस बी अपॉन सी। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या जाएगा मेरा सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 31। यदि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के दो मूलों का अंतर क्या है 1 है, तब निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। इक्वेशन क्या दे रखी है इसने, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के दो मूल होंगे ना, तो के दो मूलों का अंतर कितना है -1 है। तो दो मूल मान लेते हैं इसके, क्या अल्फ़ा और बीटा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है इसने कि अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू क्या है 1 है, ठीक है चलो मान ली। एक काम करें इसका स्क्वायर कर दें तो यह आएगा मेरे पास अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ से बनेगा ए स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर और इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को लिखा मैंने अलग और -2 अल्फ़ा बीटा को लिखा अलग, ये 1। अब मैं अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को लिख रहा हूँ अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा, और ये पहले वाला जो 2 अल्फ़ा बीटा था ये है ही सही ऐसा कैसा ही, और ये इज इक्वल टू में क्या है 1। यहाँ से क्या हो जाएगा ये अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 4 अल्फ़ा बीटा और ये उधर चला जाएगा तो ये आएगा 1 प्लस 4 अल्फ़ा बीटा, ठीक है। अब अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू इक्वेशन से रख दो तो यहाँ पे आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा तो आएगा -b अपॉन ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 - 4 अल्फ़ा बीटा क्या आ जाएगा आपका c अपॉन ए, ठीक। इसी का क्या कर दो स्क्वायर कर दो तो ये आएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस ये है, नहीं 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 नहीं, माइनस बी अपॉन ए और ये प्लस में ही था, ठीक है। तो ये प्लस में चलेगा सी अपॉन ए, ठीक है। 4 अल्फ़ा बीटा है सी अपॉन ए, तो ये यहाँ पर था अपना 4c अपॉन ए था, ठीक है। एक काम करते हैं ए स्क्वायर का गुणा कर दो तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 4ac, ठीक। तो क्या बनी इक्वेशन, बी स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ से ए कॉमन ले लो तो ये बनेगा मेरे पास बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस 4c, है ना। बी स्क्वायर ए प्लस 4c, फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 32। समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 इज इक्वल टू 0 के मूलों के वर्गों का योग क्या होगा। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 इज इक्वल टू 0 के मूलों के वर्गों का योग पूछा इसने, है ना। इसने क्या पूछा मेरे से कि मान लो इसके दो मूल क्या हैं, एक तो मूल मान लो आप अल्फ़ा, दूसरा मान लो बीटा, है ना। तो इसने मुझसे पूछा है कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, है ना। मूलों के वर्गों का योग पूछा है तो मैं अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को लिख सकता हूँ अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा, ठीक है।
अब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ से रख दो, कितनी आ जाएगी माइनस बी अपॉन ए यानी कि -2 उसका स्क्वायर -2 इंटू अल्फ़ा बीटा का मान सी अपॉन ए यानी कि -143 और अपॉन ए में कुछ है ही नहीं, ठीक है। ये बनेगा मेरे पास 4 और ये हो जाएगा +143 इंटू 2, तो ये बनेगा 4 + 682, तो ये बनेगा 286 है ना, तो ये बनेगा मेरा 290। तो कौन सा ऑप्शन सही है, फोर्थ वाला 290। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 33 में यदि समीकरण x² + ax - b = 0 का एक मूल क्या है 1, तब a - b किसके बराबर होगा। इक्वेशन क्या दे रखी है, x² + ax - b = 0। इसका एक मूल क्या है 1 है और दूसरा मूल मुझे पता नहीं है, बीटा है, मान लिया। तो अगर इसका एक मूल क्या है 1 है ना, तो ये क्या करेगा, इसको इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे 1 रख दो इक्वेशन में, तो यह आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस a इंटू 1 माइनस बी इज इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा मेरे पास 1 + a माइनस बी इज इक्वल टू 0। तो a माइनस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। तो a माइनस बी किसके बराबर हो जाएगा, -1 के। ठीक, ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 33। देखो नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा है इसने कि x² - nx, ठीक है, -nx + m इज इक्वल टू 0 के मूलों का अंतर क्या है 1 है। मूलों का अंतर 1 है तो अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू क्या है 1 है। तो मैं क्या करूँ, वही स्क्वायर करूँगा, तो अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ से बनेगा a² - 2 अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 1। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा -2 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 1। तो ये बनेगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 1। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू रख दो, तो ये आएगी मेरे पास क्या, प्लस का n का होल स्क्वायर -4 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आएगी m और इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से बन जाएगा आपका n² इज इक्वल टू 1 + 4m, ये बनेगा। तो इस सबको एक तरफ लाओ, तो ये बनेगा आपका n² - 4m - 1 इज इक्वल टू 0। तो n² - 4m - 1 फर्स्ट ऑप्शन ही क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में दिया है इसने कि ax² + 2bx + c इज इक्वल टू 0 और दूसरी समीकरण दे रखी है मुझे कि px² + 2qx + r इज इक्वल टू 0, है ना। इनके मूलों के क्या है, अनुपात समान है ना। तो समान अनुपात में मुझे मूल मानने पड़ेंगे। तो जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है ना, इसके 2 मूल मान लेते हैं अपन। मान लिया कि माना मूल जो है आपके m/n के अनुपात में है, मान लेते हैं अपन, ठीक है, एक अनुपात मान लेते हैं। तो ये इसका एक मूल तो आएगा m अल्फ़ा, तो दूसरा मूल क्या आ जाएगा n अल्फ़ा के बराबर, ठीक है ना। और सेम अनुपात में दूसरी वाली समीकरण के मूल भी होंगे। तो अगर मूलों का अनुपात ये है फर्स्ट वाली इक्वेशन के लिए, तो मूलों का योग क्या आएगा m अल्फ़ा प्लस n अल्फ़ा, ठीक है। तो मूलों का योग क्या आ जाएगा -b/a, तो -2b/a आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से मैं क्या करूँ, अल्फ़ा कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ बनेगा मेरे पास m + n इज इक्वल टू -2b/a बनेगा। अब मूलों का गुणनफल m अल्फ़ा इंटू n अल्फ़ा इज इक्वल टू c/a बनेगा। यहाँ से आ जाएगा आपका अल्फ़ा² m n इज इक्वल टू c/a आएगा, ठीक है। यहाँ से अल्फ़ा² की वैल्यू अगर मैं लिखूँ तो यह आएगी c/m इंटू n इंटू a, ठीक है। अब यहाँ से वापस अगर मैं अल्फ़ा की वैल्यू लिखूँ तो यह आएगी मेरे पास -2b/a इंटू m प्लस n, है ना। लेकिन हम ऐसा करें
यहाँ अल्फ़ा स्क्वायर है तो इसको भी अल्फ़ा स्क्वायर बना लो, तो ये बनेगा मेरे पास अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू 4b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एम प्लस एन का होल स्क्वायर। ये भी अल्फ़ा स्क्वायर, ये भी अल्फ़ा स्क्वायर, दोनों को अगर मैं मिक्स करूँगा तो बनेगा 4b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और यहाँ बन जाएगा एम प्लस एन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी अपॉन एम इंटू एन इंटू ए। दोनों की वैल्यू इक्वल, यहाँ से ए तो किससे कैंसिल हो गया, आपका ए से। ठीक है, अब क्या बचा आपका, देखो आ, एक रिलेशन बनेगा आपका, है ना। तो क्या रिलेशन बना देखें, ये बना आपका एम एन को मेरे को गायब करना है, क्योंकि एम और एन को मैंने माना है। तो समीकरण नंबर 2 से अगर मैं इसको गायब करने की कोशिश करूँ, देखो इक्वेशन 2 के लिए देखें अगर हम, तो इक्वेशन 2 के लिए एम अल्फ़ा प्लस एन अल्फ़ा की वैल्यू क्या आएगी, -2q अपॉन पी, है ना। और उसी प्रकार एम एन अल्फ़ा स्क्वायर मूलों का गुणनफल क्या आएगा आपका, आर अपॉन पी के बराबर। ठीक है, उसके बाद अगर मैं यहाँ से क्या कॉमन ले लूँ, अल्फ़ा कॉमन ले लूँ, तो ये बनेगा मेरे पास, अल्फ़ा कॉमन लेने पर बनेगा m प्लस एन इज इक्वल टू 2q अपॉन पी, और यहाँ पर बन जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू आर बाई पी, और नीचे चला जाएगा आपका m इंटू एन, है ना। तो यहाँ से मैं अगर अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू रखूँ तो ये आएगी मेरे पास 2, स्क्वायर नहीं ले रहा हूँ पहले मैं, तो 2q माइनस का था ये, माइनस का 2q अपॉन पी एम प्लस एन बना। ठीक है, यहाँ से भी क्या करो, अल्फ़ा स्क्वायर निकालो, तो यहाँ से अगर मैं इसको अल्फ़ा स्क्वायर निकालूंगा तो ये आएगा मेरे पास 4q स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर एम प्लस एन का होल स्क्वायर। ठीक है, ये बना। अब इसको अगर मैं इन दोनों को इक्वल करूं तो इक्वल करने से क्या बनेगा, देखो क्या आएगा मेरे पास, आर डिवाइड बाई पी इंटू एम इंटू एन इक्वल आएगा आपका 4q स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर एम प्लस एन का होल स्क्वायर। ठीक है, कुछ कट रहा है क्या, ये p से पी स्क्वायर था क्या ये, हाँ, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद मुझे यहाँ पर किसकी वैल्यू चाहिए, मुझे m प्लस एन का होल स्क्वायर की, है ना। तो एक काम करो, इस इक्वेशन से चाहिए चाहिए था मुझे, देखो ये वाली इक्वेशन है ना, मैं इसको थोड़ा अरेंज करके लिख रहा हूँ। इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 को मैंने अरेंज किया कैसे, कि m प्लस एन का होल स्क्वायर इसको भेजो उधर, और डिवाइड बाई एम एन, ये एक साइड ले लो, है ना। तो इधर क्या आएगा, 4b स्क्वायर अपॉन, या ए स्क्वायर था ना, एक तो कैंसिल हो गया था, तो ये बचेगा ए सी। ठीक है, इक्वेशन 1 को लिखा मैंने। अब मुझे क्या करना है, इस m प्लस एन के होल स्क्वायर अपॉन एम एन की वैल्यू यहाँ से निकालनी है। ठीक है, तो ये आएगी मेरे पास क्या, m प्लस एन का होल स्क्वायर अपॉन एम एन की वैल्यू आएगी मेरे पास 4q स्क्वायर अपॉन आर। तो ये बनेगा मेरे पास फाइनली 4q स्क्वायर अपॉन आर इक्वल टू 4b स्क्वायर अपॉन ए सी। तो 4 से 4 क्या हो गया, कैंसिल। तो फाइनली क्या बना मुझे, क्यू 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 4q। सही है। तो इसी को मैं और अरेंज करूँ तो आएगा q स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू आर अपॉन ए सी। तो हो रहा है क्या किसी से मैच।
बी स्क्वायर ए सी, यहाँ पे आ रहा है बी स्क्वायर अपॉन ए सी क्यू स्क्वायर बटा पी आर। यहाँ अगर पी होता तो हो जाता काम। इसका आंसर चेक करते हैं, देखें आंसर इसका बी स्क्वायर अपॉन ए सी, बी स्क्वायर अपॉन ए सी तो बन गया, और क्यू स्क्वायर अपॉन पी आर, ये पी कहाँ चला गया? पी 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 बच रहा था क्या यहाँ पे यार? ये पी बच रहा था यहाँ पर। मैंने यहाँ पर इससे इसको लिखा तो m प्लस एन का होल स्क्वायर अपॉन एम एन लिखा है ना, तो ये इधर गया, ये यहीं रहेगा है ना, और एक पी यहाँ बचा हुआ था, तो 4 क्यू स्क्वायर अपॉन पी था, ये आर नहीं था, मतलब आर के साथ ये पी भी था, ये पी यहाँ बचा हुआ था पहले से, तो ये बना था मेरा 4 क्यू स्क्वायर अपॉन आर पी, तो ये 4 क्यू स्क्वायर अपॉन आर पी था यहाँ पर है ना, तो ये आएगा आपका आर पी था यहाँ पर, ठीक है। तो इसने क्या किया, इसको उधर भेज दिया, तो ये आ जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन पी आर इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए सी, ये बनेगा आपका आंसर। सेकंड ऑप्शन सही है आपका, ठीक है। तो काफ़ी लेंदी क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको टाइम वेस्ट करने के लिए दिया जाता है पेपर में, तो आपको ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना, इसको आपको चेक करके या तो छोड़ देना है, या अगर टाइम बचता है तब कर लेना है, ठीक है।